साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं निदान वर्ग का संयुक्त निकाय। इसमें आज हम लोग अभ्यास करेंगे अभिसमय संयुक्त में अंतिम सूत्र है पब्बत सूत्र। प्रथम पब्बत सूत्र, द्वितीय पब्बत सूत्र और तृतीय पब्बत सूत्र, इस तीन सूत्रों का अभ्यास हम करेंगे। ठीक है। यह सूत्र भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया। अभिसमय संयुक्त में भगवान ने धर्म बोध की महत्ता बताई है कि धर्म बोध करने वाले व्यक्ति का लाभ क्या है करके। तो भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में बताते हैं, सेयथापि भिक्खवे पुरिसो हिमवतो पब्बत राजस सत्त समापत्तियोपासान सखरा उपनिक्षिपेय। कोई व्यक्ति इस महाविशाल हिम से आच्छादित पर्वत से, ठीक है, तो हिमालय पर्वत से राई के दाने के समान, है ना। सरसों के दाने देखे आपने, सरसों का दाना होता है, तो सरसों के दाने के प्रमाण से छोटे छोटे 7 टुकड़े बाहर निकाल ले। कहां से? पूरे हिमालय पर्वत से। तो भगवान कहते हैं, भिक्षुओं को पूछते, तंकिंग मन्यते भिक्खवे कतमं को बहुतरं यावा सत्त सासप मत्ति उपासान सखरा उपनिक्षिप्ता यो वा हिम वा पब्बत राजाति। इन दोनों में से कौन सा अधिक विशाल है? ये जो 7 छोटे छोटे सरसों के साथ प्रमाण से जो टुकड़े निकले हैं, वे बड़े हैं या पब्बत राज बड़ा है करके। जो बर्फ से ढका हुआ पर्वत ये बड़ा है करके। तो भिक्षुगण भगवान को उत्तर देते हैं, भगवान एत देव भान्ते बहुतरंग यदिदंग हिमवापवत राजा। भगवान, यह जो हिमालय पर्वतराज है यही प्रबहुल है, यही विशाल है। अपमत्तिका सत्त सास पमत्तियो पासान सखरा उपनिक्किता। भगवान, यह जो 7 सरसों के प्रमाण से जो निकले हुए पत्थर हैं या टुकड़े हैं, वे बड़े अल्प मात्र है करके भगवान कहते हैं। कितने? बहुत ही अल्प मात्र, बहुत ही अल्प मात्र है। नेव सतिमं कलंग उपेंति। भगवान, इसकी तुलना यदि करे तो वह 100 गुना करे तब भी नहीं हो सकता, 1000 गुना करे तब भी नहीं, लाख गुना करे तब भी ये दोनों में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं हो सकती। भगवान उत्तर देते, भिक्षु, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से आर्य श्रावक ने, जिसने धर्म का बोध कर लिया है, धर्म को धारण कर लिया, धर्म चक्षु मिल गया है, इस आर्य श्रावक ने अंत किए हुए दुख का प्रमाण हिमालय पर्वतराज की तरह है। और जो शेष बचा हुआ उसका दुख है, वह इन सरसों के दाने प्रमाण से, जो छोटे छोटे पत्थर के कंकड़ है, इनका प्रमाण बचा हुआ है, वो भी अधिक से अधिक 7 जन्मों तक के लिए उससे आगे नहीं। भगवान कहते हैं, इसी तरह से भिक्षुओं, धर्म का लाभ महत्यो धम्मा विसमयो एवं महत्यो धम्म चक्षु पटिलाभ होकर के भगवान ने कहा। दूसरे सूत्र में भगवान कहते हैं कि भिक्षु से यथा भिक्खवे हिमव पब्बत राजा परिक्षयं परियादानं गच्छेय। ये सारा पहाड़ धीरे धीरे घटते 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 बिल्कुल जमीन की तरह आ जाए, क्षीण हो जाए, टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए। ठपेत्वा सत्त सास सासपमत्तियो पासान सखरा। सरसों के दाने के प्रमाण पर्वत के टुकड़े रह जाए। सरसों के दाने के प्रमाण से नदी में बहने वाली जो बालू होती है, रेत है, वो भी उसी प्रमाण की होती है ना। अब सोच लो,
पूरा का पूरा पहाड़ क्षीण हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, और मात्र पहाड़ के नाम पर बचे कितने? सरसों के दाने बचे। तो भगवान भिक्षुओं से पूछते, भिक्षुओं, कौन सी संख्या अधिक है? ये जो 7 दाने बचे हुए हैं पर्वत के, वे अधिक है, कंकड़ जो है छोटे छोटे वे बड़े हैं, या फिर जो क्षीण हो चुका, नष्ट हो चुका पहाड़ बड़ा है? भिक्षुगण उत्तर देते हैं, भगवान, ये जो क्षीण हो चुका पहाड़ है, नष्ट हो चुका जो पहाड़ है, वही बहुतरम, वही बहुत विशाल है। अपमत्तिका सत्त सासपमत्तियो पाषाण सखरा अवशिष्ट, अवशेष में बचा हुआ यह पाषाण की जो सरसों के प्रमाण की जो कंकड़ है, वे अल्प मात्र है करके भगवान को कहते हैं। भगवान कहते हैं, भिक्षु, इसी प्रकार से यह जो दुख समाप्त कर चुका है व्यक्ति, एवमेव को भिक्खवे आर्य सावकस दिट्ठि संपन्नस पुग्गलस अभिसमेताविनो एतदेव बहुतरं दुःखं यदिदं परखिनं परियादिन्नं अपमत्तकं अवसिट्ठं। भगवान कहते हैं, इसी प्रकार से आर्य श्रावक जो दिट्ठि संपन्न है, उसने जो बोध किया धर्म है, उस धर्म से जो दुख नष्ट हुआ है, वह दुख, ये दुख बहुत विशाल है कहते हैं, और जो बचा हुआ दुख है अल्प मात्र है, अपमत्त कावसिठ है। यदि इस दुख की तुलना करें, यदि इस दुख का हम लोग तुलना करें, तो 100 गुना कहे, 1000 गुना कहे, लाख गुना कहे, तब भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और उपनिधाय यदिदं सत्तखत परमता, और यदि वो देखा जाए तो केवल और केवल 7 जन्मों में समाप्त हो जाने वाला दुख है कहते हैं। एवं महत्यो को भिक्खवे धम्मा अभिसमयो भिक्षुओ, धर्म का बोध करना इतना महाफलदायी है, इतना श्रेष्ठ है। एवं महत्यो धम्म चक्षु पटिलाभो, धर्म चक्षु पाना इतना श्रेष्ठ है, इतना अर्थपूर्ण है करके भगवान कहते हैं। अंतिम सूत्र ततीय पपदराज सूत्र में भगवान ने कहा है कि सिनेरु पर्वत जो है, जिसे हम सुमेरु कहते हैं, तो ना, तो सुमेरु पर्वतराज जो है, उसमें से भी ये सात सात तरह के छोटे 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 सरसों के प्रमाण के जो कण है, वो बाहर निकल आए। और इन कणों को लेकर यदि कोई चिंतन करे कि इनमें से दो में से कौन सा बड़ा है, तो सिनेरु पर्वत ही महाविशाल हो जाता है। ये जो छोटे छोटे कंकड़ बहुत ही अल्प मात्र है करके भिक्षुगण भगवान को इसी तरह से उत्तर देते, भगवान, बहुतरंग यदिदंग सीनेरु पर्वत राजा, ये सीनेरु पर्वतराज बहुत विशाल है कहते हैं, बहुत विशाल है कहते हैं, और बचा हुआ जो है वो बड़ा अल्प मात्र है कहते हैं। भगवान कहते हैं कि दिट्ठि संपन्न आर्य श्रावक पुद्गल ने जो अधिगम, भगवान कहते हैं कि अर्यसावकस्य दिट्ठिसम्पन्नस्य पुद्गलस्य अधिगमं उपनिधाय अन्यतिथ्य समन ब्राह्मण परिव्राजकानां अधिगमो नेव सतिमं कलं उपेति न सहस्तिमं कलं उपेति न शतसहस्तिमं कलं उपेति। भगवान कहते हैं कि जो आर्य श्रावक, जिसने धर्म को बोध कर लिया है, धर्म को प्राप्त कर लिया है ना, जिसने दृष्टि संपन्न हो गया है, वह वह श्रोतापन्न श्रावक दूसरे अन्य श्रमण ब्राह्मणों से, जो ज्ञानी है ना, आदि इन सभी से तुलना के दृष्टि से देखा जाए, यानी एक श्रोतापन्न श्रावक, एक धर्मवान श्रावक, अन्य सभी श्रमण ब्राह्मण, दूसरे धर्म के जो साधु सन्यासी पुजारी आदि सभी से वह 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना भी उसकी तुलना करे, तब भी यार ये श्रावक श्रेष्ठ होता है करके भगवान कहते हैं। क्यों? अन्य सभी श्रमण जो ब्राह्मण है, अन्य तिथि के जो सभी लोग हैं, वे इस संसार के जाल में फंसते हुए, उलझते हुए चलने वाले हैं, और
जो इस संसार के जाल से मुक्त होने के मार्ग पर है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। वही सबसे श्रेष्ठ होता है ना। कोई सामान्य, कोई एखादा व्यक्ति बहुत सुंदर सज धज कर हो, और वह जाकर कीचड़ में बैठा हुआ हो, ठीक है, वो कीचड़ में बैठा हुआ हो, गंदगी में बैठा हुआ हो, है ना, बदबू में बैठा हो, तो वो कितना भी सुंदर दिखे, कितना भी शोभायमान हो, उसकी स्थिति उसी गंदगी में ही है। परंतु कोई दिखने में बिल्कुल सामान्य हो, परंतु वह उस कीचड़ से आकर बाहर आ जाए और अपने आप को साफ स्वच्छ कर दे, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? जो कीचड़ से बाहर आकर साफ है, वही। भगवान कहते हैं, इस संसार के इस रज में, इस कीचड़ में हम सब लोग जो फंसे हुए हैं, तो अन्य तिथिक श्रमण ब्राह्मण भी इसमें फंसे हुए हैं, पर इनमें से दृष्टि संपन्न आर्य श्रावक बाहर आता है, धर्म की दृष्टि से अपने आप को धो लेता है और अपने आप को साफ करके जो आता है, तो वो इन सभी संसार के चक्र में फंसे हुए श्रमण ब्राह्मणों से, अन्य तिथिक परिव्राजकों से, जो भी है व्यक्ति, इन सभी से यह व्यक्ति श्रेष्ठ है करके भगवान कहते हैं। सुमेरु पर्वत जो है, सुमेरु पर्वत से निकली हुई 7 राई की दाने, इतना ही दुख उसका अवशेष बचाता है। बाकी सारा दुख, बाकी सारा समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, एवं महाधिगमो भिक्कवे दिट्ठि संपन्नो पुग्गलो एवं महाभिन्यो। भगवान कहते हैं, इतना महा, इतने श्रेष्ठ स्थान को पहुंचा हुआ है, इतने श्रेष्ठ स्थान को, इतने विशिष्ट स्थान, महागमन यानी महाश्रेष्ठ स्थान पर आ गया, महाधिगम, वहां अधिक श्रेष्ठता पर आकर पहुंच गया है, दिट्ठि संपन्न पुद्गल। बाकी अनेक साधु सन्यासियों से भी तुलना करे, तब भी धर्म में जीने वाला व्यक्ति उनसे श्रेष्ठ है। एवं महाभिन्यो, महा अभिज्ञा लाभी, महाज्ञानी, महाप्रज्ञावान वह श्रावक है जो दिट्ठि संपन्न हो गया। इसीलिए श्रोतापन्न श्रावक अन्य किसी के भी सामने नमन करनी हो। श्रोतापन्न श्रावक केवल और केवल तथागत, तथागत श्रावक को ही नमन पूजन वंदन कर सकता है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। भगवान के समय में उपाली नाम के एक व्यापारी थे, ठीक है, महाधनवान थे, परंतु वे पहले निगंठनाथ पुत्र जी के श्रावक थे, ठीक है, निगंठ को मानते थे। अभी निगंठनाथ पुत्र के श्रावक होने के कारण इनको लगा कि ये तो मेरा शिष्य है और बड़ा धनवान है, अच्छा होगा कि इसकी चर्चा श्रमण गौतम से करा दी जाए। यदि श्रमण गौतम से चर्चा हो तो क्या होगा, ये प्रसिद्ध होगा, और ये प्रसिद्ध होगा, हमारी भी प्रसिद्धि इसके साथ होगी। तो भगवान के पास इनको चर्चा के लिए भेजा। भगवान के पास चर्चा के लिए गए, भगवान से धर्म सीखा, श्रोतापन्न हो गए, और धर्म को धारण कर लिया, धर्म चक्षु को प्राप्त कर लिया। अब घर में आए, भगवान ने कहा कि देखो उपासक, दीर्घ काल से तुम्हारा घर यह इन सभी सन्यासियों के लिए आ, भोजन की व्यवस्था कराने वाला है। ऐसा ना हो कि आज बुद्ध की शरण में गए हो तो भोजन समाप्त हो जाए, वो दीर्घ काल तक करते रहना। इस बात से भी कि नहीं, केवल मुझे ही देना चाहिए, ऐसा ही बताकर भेजा था उन्होंने, कि श्रमण गौतम तो कहते केवल मुझे दान दो, परंतु यहाँ तो गौतम कह रहे कि नहीं, वो लोग दीर्घकाल से भोजन ले रहे, उनको भी दान दो करके। तो मेरी श्रद्धा और बढ़ गई करके उपाली कहते हैं। बाद में जब उपाली घर में आते हैं, तो हमेशा भाग कर आने वाला जो उपाली सेठ है, वह इस बार बड़े से झूले पर बैठकर जब निगंठ आते हैं तो उनके सामने उठकर खड़ा नहीं होता, अभिवादन नहीं करता, नमन नहीं करता, और कहता है कि मैं अभी तथागत का श्रावक हूँ, तथागत का श्रावक हूँ, यदि आप चाहे तो आपके लिए भोजन की यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, परंतु पहले जैसा आदर सम्मान सत्कार हम करने के पात्र नहीं है, कहते मैं नहीं कर पाऊंगा कहते। तो जब दृष्टि संपन्न श्रावक हो, अन्य सभी से श्रेष्ठ हो जाता है। चाहे बाहर कितनी भी चमक धमक दिखाई दे, चाहे बुद्ध शासन के परे आपको बहुत ही सुंदरता दिखाई दे,
बड़ा कठोर गंभीर भाव दिखाई दे, बड़ी दुष्कर क्रियाएं दिखाई दे। ऐसा होता है ना। हम लोग देखते हैं कि कोई यदि अपने आप को अग्नि पर तपा रहा है तो ऐसा लगता है कितना कठोर परिश्रम कर रहा है। कोई भभूत पहने हुए है तो ऐसा लगता है अरे कितना त्याग है इसका, लगता है आकर्षणीय है वह। परंतु बोध की दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो ये सब केवल और केवल तपने के लिए मात्र है, बोध के लिए नहीं। धर्म का उपदेश, धर्म की साधना तपने के साथ साथ धर्म बोध के लिए है, मुक्ति की ओर ले जाने में। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें धर्म बोध के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जिसे धर्म का बोध हो जाए वह इन सभी व्यक्तियों से श्रेष्ठ हो जाता है करके भगवान हमको इस सूत्र में बताते, कहते हैं भगवान कि इन सभी अन्य तिथ्य समन ब्राह्मण परिव्राजकान अधिगमो, इन सभी से श्रेष्ठ हो गया है। हम्म, वह इनसे यदि तुलना भी करे तो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भी उनके समान नहीं बन सकता, उनकी तुलना नहीं हो सकती, जिसे धर्म का बोध हो गया। इसीलिए हम सभी को तथागत के प्रति श्रद्धा को जगाकर अपने जीवन में धर्म बोध हो जाए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है, अधिक नहीं। ठीक है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, यदि केवल दूसरों के गुण दोष देखने में लग जाए, यदि केवल दूसरों के बारे में हम सोचते हुए रख जाएं, तो फिर हमारा जो बहुमूल्य समय है वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। इसीलिए धर्म की दृष्टि को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए निरंतरता से प्रयास करते रहो। जीवन में, आपके जीवन में अन्य तरह से दुख आपको मिल रहा होगा, कायिक पीड़ा आपको हो रही होगी, मानसिक पीड़ा आपको हो रही होगी, शरीर से, घर परिवार में रहते हुए अन्य अलग अलग तरीके से हमें दुख भोगने को मिल रहा होगा। परंतु यह शारीरिक दुख आध्यात्म के बोध में बाधा ना बने, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तब जाकर संसार का दुख नष्ट करने वाला हम व्यक्ति बन पाएंगे। तो इसीलिए यह पब्बत राज सूत्र, महापर्वत की तरह विशाल दुख को नष्ट करने वाला जो सूत्र का उपदेश है, यह सूत्र हम सभी को दिट्ठि संपन्न आर्य श्रावक बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।